जय गुरु जी, 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 जय माता रानी, जय हो सबकी। राम राम। गुरु जी अब पाठ करने की आज्ञा दे दो। ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जय गुरु जी महाराज। और अब कल से आगे पाठ प्रारंभ करते हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनें। इस प्रकार दोनों का अंतर जानकर गुरु रूप पिता का पूजन करना योग्य है। तन मन और धन से गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। गुरु पूजा से भगवान सदाशिव की पूजा हो जाती है। गुरु भी विशेष ज्ञाता होना चाहिए और बड़े यत्न से ऐसे गुरु को धारण करे। अज्ञान का नाश करना ही गुरु का कार्य है। यदि विशेष ज्ञाता गुरु हो तो ज्ञान को हटा सकता है। सब कर्मों के आदि में विघ्न नाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए देवताओं का पूजन करें। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष, पाप देवादिक पूजन से शांत हो जाते हैं। आचार्य जैसा कहे वैसा विष्णु आदि की पूजा करें, जिसमें जप और हवन आदि का सभी विधान संपन्न होता है। दान आदि का भी नियम पालन करना पड़ता है। प्रतिमा का दान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित करें। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करें। व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात्र दान देवे। 1000 ब्राह्मण को भोजन करे। दरिद्र हो तो गौ को भोजन करावे और अथवा और भी धनाभाव हो तो यथाशक्ति भोजन करावे। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करें और सबके अंत में श्री भोले भंडारी महादेव सदाशिव का महाभिषेक करे तथा उन्हें नैवेद्य समर्पण कर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि इस प्रकार का शांति यज्ञ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में करे तो बहुत से दोषों की शांति हो जाती है। यदि ऐसा सविधि दक्षिणा युक्त यज्ञादिक कर्म धनाभाव के कारण करने में असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान दे और 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमन करे अथवा 10,000 लक्ष अथवा करोड़ नमन करे। इस प्रकार के नमन पूर्वक यज्ञ से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर शिव भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करके, हे नाथ महादेव, आप सगुण और प्रकाश में हैं। आपके स्वरूप में मैंने अपनी बुद्धि समर्पित कर दी है और जो कुछ भी मेरा है वह सब मुझ सहित आपका है। मैं अपने देह से नम्र हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, ऐश्वर्य संपन्न हैं और आपका होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना का नमन पूर्वक आत्मयज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा आदेश दें वैसा पाप नाशक विधान करें। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप रूप प्रणव अर्थात ओंकार ही प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव का बलिपीठ कहते हैं। बलिपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से नमन द्वारा आत्मसमर्पण करें, अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देंगे। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण नहीं प्राप्त होता और प्राणी मुक्त हो जाता है। जब तक शरीर क्रिया का अधीन है तभी तक बद्ध होने से यह जीव कहा जाता है और स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश करने पर विद्वानों द्वारा यही सुख मुक्त कहा जाता है। महादेव ही इस माया चक्र के प्रणेता है। शिव जी ही सबके परम कारण है। शिव जी की माया में अर्पित द्वंद्व का शिव जी ही निवारण करते हैं। जब हम शिव द्वारा कल्पित द्वंद्व को शिव में ही अर्पित कर देते हैं तब उसके निवारण करता महादेव निश्चय ही उसका निवारण कर देते हैं। हे ब्राह्मणों, प्रदक्षिणा और नमन करके महादेव को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव की इस प्रकार षोडशोपचार वाली पूजा, प्रदक्षिणा और नमन करते हैं उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में ऐसा कोई पातक नहीं जो प्रदक्षिणा से नाश न होता हो, इसलिए प्रदक्षिणा से ही समस्त पापों नाश करे। जैसे भी वो शूद्र अन्न खाकर जीव हिंसा आदि से रहित हो, एकाग्र मन से महादेव की भक्ति करे और मौन रहकर शिव रहस्य का मनन कर यथाशक्ति गोदान करे। परंतु शिव भक्तों में अवश्य ही शिव महात्म्य को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को शिव जानते हैं, वो शिव ही जानते हैं, अन्य नहीं। शिव भक्त को चाहिए कि नित्य शिवलिंग का आश्रय कर वास करे। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेंगे, सुनेंगे, जब सुनाएंगे वे महादेव की कृपा से
ज्ञान को प्राप्त करें। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। कृपा निधान आपकी जय हो। भूल चूक क्षमा हो प्रभु। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। सदा से